हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस NIACL असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो यहाँ पे NIACL के द्वारा असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। तो इस वीडियो में जानेंगे इस पार्टिकुलर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एज लिमिट क्या रखे गए हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सिलेबस क्या मांगे गए हैं, सैलरी कितनी होनी चाहिए, आपको यहाँ पे कितनी मिलेगी सैलरी, सिलेक्शन कैसे होगा, आपको यहाँ पे काम क्या करना होगा, तमाम जानकारी को देने का प्रयास करेंगे। तो वीडियोस पे बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। यदि इसके बाद आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। और आपको बता दें कि अगर वीडियोस अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट्स और हमें भी अच्छा लगता है। और आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है, और जिसके हम आपके लिए आगे भी अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी लोग यहाँ पे सभी लोग देख रहे होंगे, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया है आपका इंडियन एश्योरेंस लिमिटेड के द्वारा। यहाँ पे हम बात करेंगे अगर हम आपके अलग अलग बातों के बारे में, जैसे कि आपको यहाँ पे टोटल जो है 300 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है, जिसके रिगार्डिंग अगर स्टेट वाइज अगर वैकेंसी को देखें तो ये सभी स्टेट वाइज वैकेंसी यहाँ पे दर्शाए गए हैं। स्टूडेंट्स याद ये भी ध्यान रखिएगा, जितने भी स्टेट वाइज वैकेंसी है, अगर आप किसी भी स्टेट से भरते हैं, किसी भी स्टेट से आप भर सकते हैं यहाँ पे। हालांकि अगर आप किसी भी स्टेट से भरते हैं तो उस स्टेट के जो लैंग्वेज है उसको भी ध्यान जरूर दीजिएगा। यदि आप तेलंगाना से भर लिए और आपको तेलुगु या फिर उर्दू नहीं आती है तो आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होने वाला, क्योंकि लास्ट में आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एक रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी होने वाला है, जो कि हम आपको आगे बताएंगे। तो ऐसा ध्यान से रखिएगा, किसी के लिए भी तो भर सकते हैं, लेकिन आप अपने लैंग्वेज को भी जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको हिंदी आता है तो हिंदी से रिलेटेड जितने भी स्टेट्स हैं उसको आप भर सकते हैं, सिंपल। अगर बात करते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में, तो जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपका जो एप्लीकेशन है वो 1/2/2024 से 15/2/2024 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा स्टूडेंट्स। और Tier 1 जो एग्जामिनेशन होंगे वो 2/3/2024 को रखा गया है सैटरडे को, और Tier 2 एग्जामिनेशन के लिए आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और प्रत्येक एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड आपको प्रायर 7 दिन पहले आ जाएंगे एग्जामिनेशन के। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से चैनल है, ठीक है, डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से चैनल है, जिससे आप जाकर जुड़ जाइए, ताकि आपको वहाँ पे रिजल्ट कब आएंगे, एडमिट कब आएंगे, तमाम जानकारी वहाँ पे हम देते रहते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और नेशनलिटी में जो होता है वो यहाँ पे भी है। एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। आपका एज लिमिट 21 से लेकर 30 ईयर के बीच में आपका एज लिमिट रखा गया है, और जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं वो यहाँ पे भी आपको दिए जाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिंपल आपको आपका मिनिमम यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटोरीज की यूनिवर्सिटी से आपने अगर क्या किया है, स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, यानी आपने ग्रेजुएशन किया है, तो इसके लिए आप एलिजिबल माने जाते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे अब नेक्स्ट बचे हुए जानकारी, जो कि हमारा है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस स्टूडेंट्स दो एग्जामिनेशन में होंगे, जिसे कि हम प्री एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं। प्री एग्जामिनेशन में आपके क्या क्या पूछे जाएंगे? प्री एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का समय दिया जाएगा, और आपके देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे। पहला जो इसमें क्वेश्चन होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होगा, जो कि सिर्फ इंग्लिश में होगा। फिर दूसरा रीजनिंग होगा, फिर तीसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, और हिंदी इंग्लिश दोनों में न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए जाएंगे। प्री एग्जामिनेशन जो भी स्टूडेंट्स निकाल लेंगे उनको मेंस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये आपके ऑनलाइन ही होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होंगे। और यहाँ पे बात करते हैं सिलेबस जो होंगे इसके रिगार्डिंग, अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो इंग्लिश होगा, रीजनिंग होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर नॉलेज होगा, और टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस होगा, ठीक है। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 250 मार्क्स के, और हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में प्रश्न पूछे जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन निकल जाएगा प्री और मेंस, ठीक है। और बात करते हैं पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर जो होंगे वो एप्लीकेबल होंगे दोनों आपके एग्जामिनेशन यानी प्री एग्जामिनेशन में भी, और आपके मेंस एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखा गया है। बात करते हैं स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन निकल जाएगा प्री एग्जामिनेशन, उनको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। जिनका मेंस निकल जाएगा उनको क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट जो है आपका वो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट है, उसके लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। मेरिट जो होंगे स्टूडेंट्स आपके, ये जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट है ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसमें आपको कोई नंबर नहीं दी जाएगी, और फाइनल मेरिट जो है आपका वो मेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे निकाले जाएंगे। रीजनल एग्जामिनेशन में क्या होंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। कैंडिडेट जो भी शॉर्टलिस्टेड होंगे मेंस एग्जामिनेशन में, उनको कॉल किया जाएगा रीजनल एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए, जो कि उनके सेलेक्टेड सेंटर पे होंगे, और उस सेंटर के लिए आपको बताया जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वैकेंसी अंडर स्टेट और यूनियन टेरिटरी अदर देन देयर डोमिसाइल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैव अपीयर एंड क्वालिफाई रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, यानी आप जिस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं उसको छोड़कर यदि आप किसी दूसरे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए फॉर्म को भर रहे हैं, तो उस स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के जो रीजनल लैंग्वेज है, यानी वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का आपको टेस्ट करवाया जाएगा, और वो लैंग्वेज आपको अच्छे से बोलने आना चाहिए ही, ठीक है। अगर वो लैंग्वेज में अच्छे से आप नहीं बोल पाते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आपको ऐसे ही कैंसिल कर दिया जाएगा आपके कैंडिडेचर को।
तो रीजनल लैंग्वेज पास करना बेहद ही जरूरी है। इस कारण से स्टूडेंट्स हम आपको फिर से कहेंगे कि ध्यान से भरिएगा फॉर्म, और वही स्टेट के फॉर्म को भरिएगा जिस स्टेट के आपको रीजनल लैंग्वेज आता हो, ठीक है, यानी लोकल लैंग्वेज आता हो, ठीक है। ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है जो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बात करेंगे सेंटर के बारे में, तो सभी स्टेट्स के रिगार्डिंग सेंटर दिए गए हैं। जैसे कि टियर 1 का एग्जामिनेशन सेंटर असम की बात करेंगे तो दिब्रुगढ़ और गुवाहाटी और जोरहट और सिलचर, और इस सभी में क्या होंगे आपके एग्जामिनेशन होंगे। टियर 2 एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग भी सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और फीस जो है वो आपका ST SC PWD के लिए 100 रुपया है, और अदर देन ST SC PWD को जैसे कि OBC हो गए, EWS हो गए, जनरल हो गए, उनको 850 रुपया GST के साथ आपको देना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसके रिगार्डिंग आपका जानकारी है जो कि यहाँ पे आपको मिला होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आपका ये असिस्टेंट का पोस्ट है और इंश्योरेंस कंपनी में है। तो आपको यहाँ पे सिंपल इंश्योरेंस कंपनी का काम क्या होता है, लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाना और उनको इंश्योरेंस के लिए प्रोत्साहन करना, और अपने जो भी आपके ऑफिसर होंगे उनको आपको क्या करना पड़ेगा, असिस्ट करना पड़ेगा, उनके साथ जाना पड़ेगा। फील्ड वर्क भी हो सकता है आपका, और आपका जो ऑफिस वर्क है वो भी हो सकता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो ये सभी आपको वहाँ पे काम भी हो सकते हैं वहाँ पे। बात करते हैं यहाँ पे आपका पहला जो है आपका यहाँ पे ट्रेनिंग जो होगा वो आपका 6 मंथ का प्रोविजन पीरियड होगा, और इस प्रोविजन पीरियड में आपको अगर कंपनी के सभी डिमांड को अगर फुलफिल करते हैं अगर आप, तो आपको नेक्स्ट जो है वो 6 मंथ के बाद मेन आपका पोस्ट के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। यदि आप कंपनी की डिमांड को फुलफिल नहीं करते हैं 6 मंथ के लिए, तो ऐसा नहीं कि आपको निकाल दिया जाएगा, लेकिन आपको और भी कुछ महीनों तक आपको वहाँ पे प्रोविजन पीरियड पे ही रखा जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये सभी क्या होंगे आपके ट्रेनिंग कह सकते हैं, ट्रेनिंग के पीरियड होंगे, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे ये आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। तो आपका जो स्केल ऑफ पे होगा वो आपका लगभग 22,000 से लेकर 62,000 के बीच में होंगे। और बात करते हैं इनिशियल आपका जो पेमेंट रहेगा वो किसी भी मेट्रो सिटी के रिगार्डिंग आपका 37,000 रहेगा, और प्लस इसमें आपको क्या होंगे आपके जो बहुत अलग प्रकार के अलाउंसेस भी मिलेंगे, जैसे कि आपका डोमिसाइल मेडिकल अलाउंस मिलेगा, मेंबरशिप ऑफ ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी आपको मिलेंगे, फिर लीव ट्रेवल अलाउंसेस मिलेगा, फिर आपका हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस मिलेगा, सभी तमाम आपको चीज़ें वहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। तो कह सकते हैं आपका इनहैंड सैलरी जो रहेगा वो आपका एक कह सकते हैं 40K प्लस ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके रिगार्डिंग आपका सैलरी बेनिफिट्स भी आपको समझ में आ चुका होगा, सिलेक्शन प्रोसेस और जो भी तमाम जानकारी थी हमने यहाँ पे देने का प्रयास किया वो आपको शायद समझ में आया होगा। और यदि कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल पूछिएगा। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। कुछ और जानकारी है तो हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के कास्ट सर्टिफिकेट या फिर आपके जो कैटेगरी है उसके रिगार्डिंग आपको सर्टिफिकेट भी बनवाना बेहद ही जरूरी होगा। जैसे कि अगर इसको देखेंगे तो फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के लिए ये आपका सर्टिफिकेट है, जो कि आपको अगर आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये आपके सर्टिफिकेट आपको बना हुआ होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे बात करते हैं तो फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ बैकवर्ड क्लासेज, जो कि आपके BC जो होंगे अदर बैकवर्ड क्लास से OBC, उनके रिगार्डिंग ये सर्टिफिकेट होगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपका बनेगा, यानी सेंट्रल सर्टिफिकेट रहेगा, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, तो जो कि इसी फॉर्मेट पे आपको वहाँ पे बनवाना पड़ सकता है। तो इस सब चीज़ को आप पहले से बनवा के जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। और हमारा जो है कुछ और भी सर्टिफिकेट है, जैसे कि आपका यहाँ पे ये आपका किस चीज़ का सर्टिफिकेट है, PWD कैंडिडेट के रिगार्डिंग सर्टिफिकेट है जो कि अपंग होंगे उनके लिए, और डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट के लिए ये भी सर्टिफिकेट है, सिंपल। और नेक्स्ट यहाँ पे जो फॉर्म 5 और फॉर्म 6 है, इन द केस ऑफ अदर दोज मेंशन, चलिए ये मेडिकल के लिए सर्टिफिकेट है, मेडिकल आपको वहाँ पे देना होगा उसके रिगार्डिंग आपका। फिर इसी प्रकार से आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे मिलेंगे, जो भी आप जिस चीज़ के लिए आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा उस चीज़ का सर्टिफिकेट आप यहाँ से बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।